नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और 10 हॉट सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं जनसभा में मिथुन चक्रवर्ती का पर्स हो गया है चोरी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में धनबाद में कर रहे थे सभा। बोले भाजपा ही दिलाएगी हक। वहीं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के रेड, नकली आधार और जाली पासपोर्ट समेत कई आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव की फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर के एक दिन पहले लोहरदगा में एक पत्र हो गया है वायरल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़क गए हैं और उस पत्र में जमिया उलमान का फरमान लिखा गया है, मुस्लिम इंडिया को वोट दें। झारखंड बंगाल में वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी, 17 जगहों पर सर्चिंग जारी। बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। झारखंड में भाजपा सरकार का खाका खींच गए अमित शाह, चंपई सोरेन पर खेला दाव। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के पहले चरण के 43 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं और 10 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और पहला चरण इस मायने में बेहद खास है कि इस चरण में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दांव में लग गई है। राज्य के वित्त मंत्री, पेयजल स्वच्छता मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिछुआ, चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाए गए रामदास सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें सबसे हॉट विधानसभा सरायकेला विधानसभा सीट को मानी जा रही है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट से गणेश महली को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले फेज की हॉट सीट की, जिनमें सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वो दरअसल इस प्रकार है कि सरायकेला विधानसभा सीट, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट, पोटका विधानसभा, जगन्नाथपुर विधानसभा सीट, घाटशिला विधानसभा सीट, लोहरदगा गढ़वा रांची विधानसभा सीट और हुसैनाबाद विधानसभा सीट ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हुई रेड, नकली आधार और जाली पासपोर्ट समेत कई आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। दरअसल ईडी के द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के सिलसिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 स्थानों पर तलाशी ले रही है। इस कार्रवाई में अब तक नकली आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए खाली प्रोफार्मा सहित विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई है। और आपको बता दें कि छापेमारी की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। ईडी के द्वारा ये कार्यवाही पीएमएलए 2002 के तहत की गई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर पार कराकर और फर्जी नागरिकता के कागजात तैयार कराकर भारत में लाने की बड़ी साजिश का खुलासा ईडी ने कर दिया है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली, जिसमें फर्जी पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की बरामदगी की है। ईडी की कार्यवाही अभी भी जारी है और इसको लेकर के ईडी ने एक ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है। आपको बताते चले कि ईडी रांची की टीम ने छापेमारी में बांग्लादेशी की सीमा पर बसे वनगांव में ईडी ने एक सेंटर से बांग्लादेशियों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने के साक्ष्य बरामद किए हैं। वहां फर्जी तरीके से बनाए गए पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बड़े पैमाने पर बरामद किए गए हैं। ईडी की टीम को पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मौके से मिले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक जिस सेंटर से फर्जी पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार की बरामदगी हुई, आशंका जाहिर की जा रही है कि वहां से बीते एक साल में 1000 से अधिक युवतियों व घुसपैठियों के कागजात बनाए गए हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती और इस दौरान उनका पर्स हो गया है चोरी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में धनबाद में कर रहे थे सभा। बोले भाजपा ही दिलाएगी हक। दरअसल अभिनेता सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ धनबाद में अजीबोगरीब घटना हो गई है। निरसा में जनसभा के दौरान किसी ने पर्स चोरी कर लिया। भाजपा कार्यकर्ता मंच से यह घोषणा करते रहे कि जिसने भी पर्स लिया है वो उसे वापस लौटा दे। दरअसल निरसा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी अर्पणा सेन गुप्ता के पक्ष में जनसभा को संबोधित
संबोधित करने के लिए निरसा पहुंचे थे। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती ने मीडिया कर्मियों से बात भी की। तो उन्होंने कहा कि मृग्या फिल्म में धिनवा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला था। इस फिल्म में मैंने आदिवासी युवक का रोल अदा किया था। इस फिल्म में मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। जब तक झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक आदिवासियों या आम लोगों का उनका हक नहीं मिलेगा। और आपको बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस की सरकार न तो आदिवासियों की भला करने वाली है और न ही आम नागरिकों का। झारखंड के लोगों ने मुझे काफी प्यार दिया है, उन्हीं का प्यार मुझे खींचकर धनबाद लाया है। और मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे न तो बीजेपी की जरूरत है और न ही बीजेपी को मेरी जरूरत है। मैं झारखंड में बदलाव लाने के लिए धनबाद आया हूं। मुझे झारखंडियों से काफी लगाव है। भाजपा की सरकार ही राज्य और देश में विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक विशेष वर्ग के एक व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि यहाँ 70% मुसलमान हैं और 30% हिंदू। इन लोगों को काट कर फेंक देना है, जिसका हमने विरोध किया था। झारखंड में अमित शाह ने कांग्रेस नेता को दे दी खुली चुनौती। मुस्लिम आरक्षण पर फिर दिया बहुत ही बड़ा बयान। और इतना ही नहीं, झारखंड में भाजपा सरकार का खाका खींच गए अमित शाह। चंपई सोरेन का खेला दाव। दरअसल सरायकेला में आयोजित जनसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड सरकार का खाका खींच गए। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन का अपमान किया है, लेकिन हम भाजपा की सरकार बनते ही उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में आदित्यपुर की सभा को बड़ी सभा बताया। बड़ी सभा का उच्चारण 4-5 बार किया। भाजपा सरकार बनने के बाद क्या क्या करने वाले हैं इसका भी स्वरूप भी बताया। और सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। कहा कि यहां की सरकार बदलने के लिए संकल्प की मुट्ठी बांधकर जय श्री राम बोलिए और सरकार बदल दीजिए। भाजपा की सरकार बनी तो किसी भी हालत में मुसलमान आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। यहां तक कि राहुल गांधी की चौथी पीढ़ी भी धारा 370 दोबारा लागू नहीं करा सकती है। यहां उन्होंने महज 25 मिनट संबोधन दिया। और आपको बताते चले कि अमित शाह ने अपने सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो वह लूटने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनरेगा, खनन, भूमि, शराब, सेना की जमीन का घोटाला किया। यह घोटाला वाली सरकार है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर के दाखिल याचिका की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं, इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से दाखिल की गई है। और आपको बताते चले कि हाई कोर्ट में इससे जुड़ी प्रकाश कुमार की याचिका पर सुनवाई अभी लंबित है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। वोटिंग से एक दिन पहले लोहरदगा में एक पत्र हो गया वायरल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बहुत ही भड़क गए। उस पत्र में जमीयत उलमा का फरमान दिख रहा है, मुस्लिम इंडिया को वोट दें। दरअसल झारखंड में पहले चरण की वोटिंग से पहले माहौल गर्म हो गया है। देश की मौजूदा हालात को बताते हुए जमीयत उलेमा लोहरदगा इकाई ने इंडिया ब्लॉक को वोट करने की अपील की है। इस पर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं। और आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने एक्स हैंडल पर लिखा कि क्या यह देश के मुसलमानों के कानून से चलेगा। उन्होंने लिखा कि यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। लोहरदगा में आज वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि जमीयत उलेमा ने अपने लोगों को लिखे पत्र में कहा है कि मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया धमकाया जा रहा है। इस सिलसिले से जमीयत उलेमा झारखंड से राय मशवरा करने के बाद जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान एक होकर के इंडिया गठबंधन को अपना वोट दें और दिलाएं। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर भड़की झारखंड मुक्ति मोर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी पर किया अटैक और कहा कि इस बार आपकी कहानी खत्म। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह कार्रवाई बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है।
झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल से भी छापेमारी की गई है। दरअसल झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में ईडी एक्शन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रिएक्शन भी आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मनोज पांडे ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह का कवायद कर आप एक नेगेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक जो भी कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों ने की है कुछ नहीं मिला। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने आगे कहा कि यह केंद्र सरकार का दबाव है, उस दबाव के आगे केंद्र एजेंसियों को झुकना पड़ता है। फिर इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। क्या इतना परेशान, क्यों इतना परेशान, क्यों इतना हताश, क्यों इतना डरी हुई है भाजपा? समझ से परे है। अरे राजनीति में तो हार जीत लगा रहता है। आप एक बार फिर बुरी तरह से हार रहे हैं। सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे कहा कि आप हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, हमारी पार्टी से गठबंधन से लड़ रहे हैं। आप परास्त हो चुके हैं। तमाम राज्यों से आपके लोग आ रहे हैं। ये बतला रहा है कि आप हार रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर बरसे जेपी नड्डा। कहा इनके राज में सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है। अब राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिरिडीह के बगोदर में एक चुनावी सभा की। नड्डा ने अपने भाषण में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला किया। जेपी नड्डा ने कहा कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। इसे जनता के हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। इसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। झारखंड के हितैषी बीजेपी और एनडीए, दूसरा कोई नहीं है। और आपको बताते चले कि गिरिडीह के बगोदर स्टेडियम में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए एनडीए ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभा में उपस्थित भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि यहाँ के लोगों ने झारखंड की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। यहाँ के लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने की बात पर कांग्रेस हमेशा टालम टोल कर रही है। जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था तो लालू यादव ने कहा था कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। लालू आप जिंदा भी हैं और झारखंड भी पूरे आन बान शान से विराजमान है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड को बनाया है, इसे संवारा है और आगे भी संवारेगा। झारखंड की चिंता और झारखंड को मुख्य धारा में लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया है। उन्होंने झारखंड के आदिवासी भाइयों और बहनों को मुख्य धारा में लेकर के आए हैं। आदिवासियों को गौरवमय इतिहास को भी पूरी दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में 53 जवानों को ले जा रही बस का हो गया है ब्रेक फेल। दरअसल झारखंड के हजारीबाग में एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल जवानों से भरी एक बस जो चुनावी ड्यूटी के लिए जा रहे थे का ब्रेक फेल हो गया। बस अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस एक बिजली पोल से टकरा गई। और आपको बता दें कि बिजली का पोल भी 11,000 वोल्ट का था। टक्कर के बाद पूरे बस में करंट दौड़ गया। इस हादसे में किसी जवान के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक जवानों से भरी बस पदमा जेपीटीसी प्रशिक्षण केंद्र से निकली। बस में 53 जवान बैठे थे। बस चतरा के लिए निकली थी। वहां जवानों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। प्रशिक्षण केंद्र से निकल करके बस 100 मीटर आगे बढ़ी थी कि ब्रेक फेल हो गया।